स्वामी जी, जैसे आजकल हम लोग गीता पे चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे मन में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो पहले यही उठता है कि सारा का सारा गीता को एक तरह से लाइव टेलीकास्ट संजय ने किया था धृतराष्ट्र को। तो मेरे को आज ये समझ में नहीं आता, मतलब अगर मैं इंटेलेक्चुअली देखता हूँ तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनके पास में कैसी उनसी दिव्य शक्ति थी जिनसे वो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। और लाइव टेलीकास्ट भी ऐसा था कि वो जो कह रहे हैं वो लोग भी उनको जैसे बहुत अच्छे से, जैसे उनको भी दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत अच्छे से वो भी समझ रहे हैं, एक बात। और दूसरा, फिर जैसे मान लिया कि उनको सब दिखता था, जो भी क्या क्या विज्ञान था, कैसे वो देख पा रहे थे। फिर जो कृष्ण ने अर्जुन को जो अपना विराट स्वरूप दिखाया, जो भी सोकाल स्वरूप, वो पोएट्री था या रियल में था, तो क्या वो संजय को भी दिखा वैसा ही विराट रूप, तो उसको भी दिखा, तो ये सब क्या विज्ञान था। और जब हम गीता का हम एक तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, तो मनोवैज्ञानिक के आधार पे तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चमत्कार या फिर भी जादूगरी वाली बात होगी। तो इसके पीछे क्या, आपका क्या कहना है कि विज्ञान क्या था, या क्या वो सच में उनके पास में कोई ऐसी पावर थी, क्या वो उसको लाइव जैसे टेलीकास्ट वो करा देख पा रहे थे, या वो लोगों को कैसे बता पा रहे थे। इसके बारे में आपका क्या वो जानना चाहेंगे। ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी है इन अर्थों में कि यदि हम बहुत लोगों की माने तो बहुत से लोग गीता और रामायण को जो है इन्हीं सब बातों के कारण जो है एक कपोल कल्पना या केवल एक लिखी गई कहानी मानते हैं, वो इसको सत्य नहीं मानते। एक व्यक्ति थे हमारे शहर में, ईश्वरचंद राही। ईश्वरचंद राही 8 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गए थे और उन्होंने पूरी दुनिया के 2 बार साइकिल से भ्रमण किया। अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने फिर भी 16-17 किताबें लिखी जो आज भी बहुत लोग पढ़ते हैं और पुरातन विभाग में भी लगी हुई। उसकी वजह से उनको एक बहुत ख्याति मिली, लेकिन बहुत वो प्रैक्टिकल आदमी थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल। एक बार मैं उनके साथ बैठे चर्चा कर रहा था, वो मुझे अपनी मृत्यु के अंतिम दिनों में मेरे साथ जुड़े थे और मुझे मानते थे। तो मुझे कहने लगे अंतिम क्षणों में ऐसा मेरे हुआ है कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिला कि जिससे मैं सीख सकूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि अब तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव में आ गया, मैं सीखूंगा क्या। फिर ये कहने के बाद सर झुका के बैठ गए। थोड़ी देर बाद सर ऊंचा किया और कहने लगे, सीखने के लिए तो हम तब भी उतनी दूर थे मौत से जब पैदा हुए थे और जितने आज हैं। इस तरीके के चिंतन के वो बहुत धनी थे और उस व्यक्ति ने सीखना चाहा। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एक दिन उन्होंने ऐसी बात करते करते मैंने किसी बात पे कहा कि कृष्ण की कोई चर्चा में करने लगा। उन्होंने कहा, ठहरे स्वामी जी, कृष्ण एक कहानी थे और मैं कृष्ण को एक कहानी का हित पात्र मानता हूं, इसलिए कृष्ण की बात से कुछ नहीं बनेगा। मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, हम कृष्ण को मान लेते हैं कि वो कहानी के पात्र थे, तो हम ये भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि आप भी तो किताबें लिखते हैं, आपने जो कुछ भी लिखा, क्या ऐसा संभव है कि आपके अंदर वो विचार ही ना आया और आपने लिख दिया? कहने नहीं स्वामी जी, विचार तो आएगा तभी लिख पाएंगे, बिना विचार के नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा फिर ये भी संभव है कि जितने भी कैरेक्टर महाभारत में लिखे गए हैं, तो अगर किसी एक व्यक्ति ने ये पूरी कहानी लिखी, तो यानी कि उस व्यक्ति के अंदर उतने कैरेक्टर आए होंगे, दिमाग में आए होंगे। कहने लगे, हाँ बिल्कुल दिमाग में आए होंगे। तो मैंने कहा उसी के अंदर कृष्ण का भी कैरेक्टर आया होगा जो कि मल्टी डायमेंशनल है। कहने लगे, हाँ कृष्ण का भी कैरेक्टर आया होगा। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं उसी आदमी को कृष्ण और फिर चर्चा करते हैं। हम इस बात को हटा देते हैं कि कृष्ण देवता थे, कृष्ण भगवान थे, बल्कि हम वहीं से कहानी शुरू करते हैं कि कृष्ण एक कहानी का पात्र थे जो कहानी लिखने वाले के दिमाग में था। लेकिन जिसके दिमाग में जो पात्र होता है, इसका मतलब है उसके अंदर उतने डायमेंशन की संभावना होती। वो उभार ना पाए एक अलग बात, लेकिन डायमेंशन तो होते हैं ना। तो कृष्ण आज भी बहुत लोगों के अंदर उतने डायमेंशन के रूप में मौजूद हैं जितने उस कहानीकार के थे। लेकिन यदि वो निखर आए तो हमारे
व्यक्तित्व में कितने चांद लग जाएंगे, इसको जरा समझने की जरूरत है। वो बहुत हैरान हुए, वो कहने लगे इतने बढ़िया ढंग से आज तक किसी ने मुझे समझाया नहीं, और आज मैं कृष्ण को मानने के लिए मजबूर हो गया हूं, मैं मानूं। तो मैं, जो लोग कृष्ण को या महाभारत को या गीता या किसी भी चीज को कहानी मानते हैं, उनके लिए मेरा ये कहना है, वो मुझे इसलिए ना सुने कि मैं कृष्ण का महिमा मंडन कर रहा हूं, बल्कि वो इसलिए सुने कि मैं वो जो कैरेक्टर्स है, वो जो कृष्ण के कैरेक्टर तुम्हारे अंदर भी बैठे हुए हैं, कि स्त्रियों के वस्त्र चुराना चाहते हो, है ना, नग्न देखना चाहते हो, तुम भी चाहते हो महाभारत जैसा फिर हम युद्ध अगर हो जाए तो जीत ही निश्चित हो, तुम जीवन के सभी आयामों को परिपूर्णता से जीना चाहते हो, तो इसके लिए मैं कहता हूं तुम जानो उन सूत्रों को जिससे तुम कृष्ण जैसा व्यक्तित्व बना सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग भक्ति के साथ, जो लोग कृष्ण की गरिमा के साथ, जो लोग श्रद्धा के साथ इसमें जुड़े हैं, मैं केवल कहानी कह के उनकी श्रद्धा को धूमिल नहीं करना चाहता, इसलिए उनके लिए भी एक बात कहता हूं। हो सकता है वो फिर एक नए प्रकार की फिलॉसफी नजर आए, लेकिन ये पूरी तरीके से संभव है, और इसके प्रयोग अब आज की तारीख में लोग करके देखने लगे। हम लोग अभी एक खोज होनी शुरू हुई है टेलीपैथी के ऊपर। टेलीपैथी के लिए अब एक खोज करनी शुरू की है कि कैसे हम विचारों को ट्रांसमिट कर पाए, और इसके लिए प्रयास काफी हद तक किए जा चुके हैं और बहुत से लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें करने के बाद ये भी पता लगा कि केवल टेलीपैथी से विचार ही ट्रांसमिट नहीं होते, बल्कि टेलीपैथी एक इस प्रकार की संभावना भी है कि एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से ये जान ले कि वहां पे क्या चल रहा है, कि किसी जगह हजारों किलोमीटर दूर एक घटना घट रही है और कैसे घट रही है इसको जाना जा सके। लेकिन महाभारत क्योंकि बहुत लंबे समय तक चली, तो महाभारत इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति जान ले इसी तरीके से, इसकी संभावना थोड़ी कम है, इसकी संभावना थोड़ी कम है। क्षण भर को किसी को हो जाते हैं ऐसी टेलीपैथियां, किसी पल 5-10 मिनट के लिए कोई हम विचार इतना गहरा आ जाता है कि हमें अनुभूतियां हो जाती हैं दूर की। फोरकास्टिंग बहुत लोगों को होती हैं, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये एक फोरकास्टिंग का शुद्ध विज्ञान है, और इसको भविष्य में जो लोग करके देखना चाहें तो मेरे पास आ सकते हैं, और कुछ चीजों की मैं मांग करूंगा, वो मांग की वो पूर्ति करें, और मैं ये प्रयोग उन्हें करके दिखाने को तैयार हूं। तो इस संबंध में थोड़ा सा समझ लें। आज हम यहां बैठे बात कर रहे हैं, इससे रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग होने के बाद ये नेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। नेट क्या है? इंटरनेट क्या है? बहुत पहले ऋषि मुनियों ने सदा से एक बात कही, यदि तुम साक्षी की तरह हो जाओ, यदि तुम साक्षी हो जाओ तो तुम परमात्मा के अनुभव को कर सकते हो। साक्षी हुए बगैर परमात्मा की अनुभूति करना असंभव बताया गया था कभी। उसके पीछे गहरे कारण थे। साक्षी क्या? साक्षी की कुछ डेफिनेशन है। अगर हम इसको पुरानी डेफिनेशन से जोड़ें तो डेफिनेशन ये है, साक्षी का मतलब होता है विटनेस, जो तुम्हारे कृत्यों का, तुम्हारे मनस्तल का, तुम्हारी हर चीज का विटनेस है। तो साक्षी की तरह हो जाना, विटनेस की तरह हो जाना। अब इसका बहुत लोगों ने गलत अर्थ लिया, इसीलिए मैं आज साक्षी पे कुछ बोल रहा हूं। इसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान बहुत से लोगों को जो साक्षी को भटक गए हैं वो सही रास्ते पे आ सकते हैं। यही जो मैं उस दिन कह रहा था कि गीता के अंदर कुछ छुपे हुए सूत्र हैं जो कि तुमको वो ध्यान विधियां और वो चश्मा दे सकते हैं जिससे तुम कृष्ण को देख सको और अपने जीवन को आगे ले जा सको। तो पहला सूत्र है साक्षी का। अभी जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो 2-3 दिन पहले कि वो अपने मित्र के साथ
या किसी भी कोई घटना को याद करें जब वो किसी के साथ कोई बातचीत कर रहे थे या कहीं पे वो घूम रहे थे। अभी मैं बोलूंगा कि वो लोग याद करें, तो ऐसे आप स्मरण करें तो आप पाएंगे कोई भी घटना याद कर लें, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारे लोग। अब इस घटना को याद करने के बाद आप देखिए कि आप उसको देख पा रहे थे घटना। अगर आपकी बुद्धि सिर्फ उन्हीं बातों को संग्रहित करती है जिन बातों को आपकी इंद्रियां अनुभूति करती हैं, तो इस समय घटना देखते वक्त आप अपना ही चित्र कैसे देख रहे हैं, जरा चिंतन करिए। अगर आपके दिमाग में सिर्फ वही मेमोरी इकट्ठी होती है जो हमारी आंखों से देखने पे, कानों से सुनने पे, नाक की गंध के साथ जाती है, तो जब मैंने 3 दिन पुरानी घटना याद करने को कहा तो उस घटना में आपने अपने को भी कैसे देखा, ये विजन कौन लाया, ये विजन कहां से आया। और आप दूसरी प्रयोग इसी के साथ करके देखो। उस विजन में अभी तो आप अपने को देख रहे थे, अब अभी आप सोचो कि उस समय की घटना को मैं आकाश से देख रहा था, ऊंचाई से देख रहा था, ऊपर से, तो आपको अपना चित्र, आपके मित्र का भी चित्र या जो भी घटना थी उसका चित्र ऊपर से मिल जाएगा। आप उस चित्र को साइड से भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी देख सकते हैं। ये इतने तरीके के चित्र कहां से आए तुम्हारे दिमाग में? मैंने कहा इससे नहीं आए, इससे बाद वाले चित्र भले ही आए हो, लेकिन पहले वाले चित्र कहां से आए? तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि सभी कुछ हमारे दिमाग में संग्रहित नहीं होता। दिमाग ऐसा ही है जैसे कि हमारा मोबाइल, जबकि असली संग्रह होता है सर्वर में। मोबाइल में हम फेसबुक यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल में फेसबुक नहीं होता। फेसबुक की एक केवल प्रतिलिपि ही वहां आती है, बाकी असली चीज सर्वर में है। तो परमात्मा है सर्वर, हम सिर्फ रिसीवर हैं। साक्षी की घटना के संबंध में इस चीज को समझ लें कि हम चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरे हुए हैं, बहुत जबरदस्त। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें हर पल निगाह रखे हुए है, हमारी चित्रों के रूप में भी, ध्वनि के रूप में भी, हर जितनी भी अनुभूतियां होती हैं उन सब के रूप में उसके पास कलेक्शन है, हमारी हर बात का, क्षण क्षण की घटना का। लेकिन खासियत है, अभी आप 3 दिन पहले की उस घटना में खड़े हों और उस घटना में कोई आपको छुरा मार जाए, तो ये जो साक्षी देख रहा, ये आपको बचाने नहीं आएगा। ये जो साक्षी आपको, अगर आप प्रेम करने लगे तो आंदोलित होकर प्रेम में कूद नहीं पड़ेगा, ना ही आंखें बंद कर लेगा। ये साक्षी बस साक्षी ही रहेगा। तो यदि हम अपने आप को थोड़े दिन साक्षी की भांति इस जगत में घूम के दिखाएं, तो लोग क्या करने लगे? अपने विचारों के साक्षी होने लगे। अपने विचारों के साक्षी मत हो। अपने विचारों का साक्षी तो चोर भी होता, उसे भी मालूम होता मैं चोरी करने जा रहा हूं, इससे वो धार्मिक नहीं हो जाता है। साक्षी बनो ऐसे कि किसी भी घटना से तुम संबंधित नहीं होगे। वस्तु और विषय दोनों को सिर्फ देखोगे, ना कि उसमें शामिल हो जाओ। और अगर तुम साक्षी का प्रयोग करो तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा बच्चा ही सीढ़ियों से गिर जाए, तो तुम सिर्फ देखो और उठाने ना जाओ, घटना घट जाएगी। तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी गाड़ी चुरा रहा है और तुम सिर्फ एक साक्षी बन के देख पाओ, घटना घट जाएगी। पागलपन नहीं घटेगा, विरक्ति घट जाएगी। साक्षी की घटना इन अर्थों में उपयोग की है कि साक्षी का उपयोग हम साक्षी जैसे होने में थोड़े दिन के लिए करें और जगत को बिल्कुल ऐसे निहारें कि जैसे कि हम उससे संबंधित नहीं। और जैसे ही हम जगत से संबंधित नहीं होना निखारते हैं, और इस प्रयोग को अगर आप दिन में 1 घंटे भी कभी कर पाएं, तो ध्यान रखिए कि आपके 1 साल की ध्यान करने की विधियां जितना नहीं कर सकती, 1 घंटे का ये साक्षी कर जाएगा। तो ये साक्षी पहला है। लेकिन ये साक्षी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ व्याप्त है। ध्यान की गहरी से गहरी अनुभूतियां जब किसी को होनी शुरू होती हैं, तो वो पाता है
कि हमारा शरीर इतना शांत हो गया है, लेकिन कोई चीज है जो फैल गई है, जिसको धर्मों में ऑरा बोला गया। तो ऑरा जब बहुत अधिक फैल जाता है तो हमें अनुभूति होने लगती है अपने शरीर से बाहर निकल के कुछ चीजों को महसूस करने की। हम शरीर से बाहर जाके भी देख सकते हैं। तो ऑरा इतना ज्यादा बड़ा भी हो सकता है कि कहते हैं कि गौरी शंकर पे बैठे हुए शंकर का ऑरा इतना ज्यादा फैल जाता था कि वो पूरे जगत में कहां क्या हो रहा है देख पाते थे, क्योंकि वो उस समय पृथ्वी नहीं बसती थी, वो पृथ्वी उनके अंदर आ जाती थी। इतना बड़ा उनका घेरा बन जाता था कि पृथ्वी उसके अंदर समाहित होती थी। तो ऑरा का विस्तार कर जाना, पूरे जगत में व्याप्त हो जाना, इस तरीके के काम करता है कि तुम जहां की घटना चाहो वहां देख सकते हो। और इसको अगर तुम प्रयास के साथ करो तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ध्यान में बैठे हो और मैं तुमसे कहूं करो ऐसा, तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पे सूत्र लागू होता है कबीर का कि जब मैं था तो हरि नहीं और जब हरि है मैं नहीं। जब तुम प्रयास से करोगे तो तुम कर नहीं पाओगे, बिना प्रयास के करोगे तो कभी हो जाएगा, और बिना प्रयास के अभी तुम्हें बहुत लंबे समय जीना आता नहीं। तो यहां पे एक दूसरी चीज काम आती है। कहते हैं कि संजय को ये जो पात्रता थी वो उस समय एक ऋषि थे, उन्होंने दी थी। एक ऋषि थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एक ऋषि ने संजय को ये पात्रता दी थी। लोगों को पता नहीं है, बहुत समय पहले ही हिप्नोटिज्म के प्रयोग के माध्यम से आदमी को बहुत तरीके की अनुभूतियां कराने के काम चलते रहे। तो संजय एक ऐसे पात्र तैयार किए गए थे जिन पात्र को ये योग्यता दी गई थी कि जब तुमसे कहा जाएगा, उस कहे जाने के तहत तुम्हारा ऑरा इतना विस्तार हो जाएगा कि तुम बैठे एक जगह पे होगे, लेकिन महाभारत में क्या चल रहा है तुम देख के बता सको। लेकिन क्योंकि वो ऋषि हर समय मौजूद नहीं है, इसलिए जो की बनाई गई थी, वो की जो थी वो धृतराष्ट्र को दी गई थी। तो धृतराष्ट्र जब कहते थे कि संजय देखो, तो संजय देखना शुरू कर देते थे। धृतराष्ट्र जब कह देते तो स्विच ऑफ हो जाता था। वो की थी सम्मोहन के तहत किसी भी आदमी से एक लंबे समय तक एक मशीनी प्रक्रिया के जैसे काम कराया जा सकता है, मशीनी प्रक्रिया के जैसे। और वो मशीनी प्रक्रिया बहुत अद्भुत काम करती है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य हमारे हाथ में पूरे तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंद्रियों से छोटे पड़ते हैं, सदा छोटे पड़ते हैं। लेकिन जब हमें कोई मशीनी तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर इंद्रियों के हम मालिक होके पूरे वक्त काम कर देते हैं। यहाँ पे वो यौगिक होके भी वो काम नहीं कर सकता कोई आदमी, जो एक आदमी हिप्नोटाइज में कर सकता है। हिप्नोटाइज में तो हम किसी को आदेश भी दे सकते हैं कि तुम्हारे शरीर को ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना दर्द होगा, ना नींद आएगा। लेकिन जागे हुए व्यक्ति को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, भले ही इंद्री कितनी भी उसके कब्जे में, लेकिन उसको इंद्रियों के सब चीजें पूर्ति करनी पड़ेंगी। लेकिन जब कोई सम्मोहन से गुजरता है तो इंद्रियों की सभी जरूरतें लॉक की जा सकती हैं, और उस लॉक किए जाने की अवस्था में इंद्रियों से वो काम भी कराए जा सकते हैं जो कि साधारण दिमाग में कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं। अगर किसी हिप्नोटाइज करके किसी व्यक्ति को मैं ऐसे करके लेटाल दूं दो कुर्सियों के बीच में, और बीच में एक सपोर्ट देके, और उसको बोलूं कि तुम लकड़ी के लट्ठे हो गए हो, और फिर बीच से सपोर्ट हटा लूं, तो वो गिरेगा नहीं, बल्कि इतना सख्त लकड़ी का लट्ठे जैसा हो गया होगा कि यदि तुम उसके ऊपर खड़े भी हो जाओ तब भी वो बीच में नहीं झुके। हिप्नोटिज्म के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं। अब उन प्रयोगों पे मैं ले जाने के बजाय मैं यहाँ पे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ताकि जो लोग महाभारत को केवल एक ग्रंथ मानते हैं, केवल एक कहानी मानते हैं, वो लोग कहानी के तरीके से देखें और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए उसका उपयोग करें। और जो लोग इसको चमत्कारिक दृष्टि से मान के
भगवान को पूजने लग गए हैं और बहुत महिमा मंडित कर दिया है, जिससे इनकी खुद की यात्रा बाधित हुई है, उनको इसके मनोविज्ञान और उसको वास्तविक विज्ञान बता रहा हूं कि किन तरीकों से ऐसा होता है। तो इसको ये चमत्कार की दृष्टि से ना देख के एक सीधे सीधे विज्ञान की दृष्टि से देखें। और जब विज्ञान की दृष्टि से भी हम इसको देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं गीता हमें केवल गीता पूजने की ओर नहीं, बल्कि गीता अपने ऊपर उतारने के लिए काम करने की बात करती है। तो मैं समझता हूं कि जितनी बात मैंने कही, इसमें एक सूत्र है साक्षी का। उस साक्षी के सूत्र पे फिर पूरी चर्चा भी कर लेंगे कि इसको किस ढंग से आदमी करे, क्या क्या तैयारियों के साथ करे। अगर प्रश्न उठेंगे तो मैं बिल्कुल करूंगा, नहीं तो मैंने थोड़ी सी बात कही कि एक सूत्र हमको मिल गया है गीता से। पहला सूत्र हाथ लग गया है, एक मोती, कि साक्षी की साधना को किस ढंग से किया जाना चाहिए। और साक्षी की साधना इस ढंग से प्रयोग आप करके ही देख लें, आप 5-10 मिनट करके ही देखें और आपको परिणाम पता लगने लगेंगे। इस ढंग से देखें कि कहीं से निकल रहे हैं और खुशबू आ रही है तो खुशबू में शामिल ना हो जाए, बदबू आ रही हो तो उसको बुरा ना कहें, आपके सामने प्रेम हो रहा है तो देख के आंदोलित ना हो, आपके सामने हिंसा हो रही है तो भी किसी प्रकार से आपको अड़चन न हो, बिल्कुल आप सहज परमात्मा की भांति। तो ऐसी अवस्था में आपको साक्षी के अनुभव जो हैं वो परमात्मा की अनुभूति की ओर ले जाने का बड़ा सहज मार्ग बनते हैं। तो जो तुमने कहा संजय के ऊपर जो तुम्हें संदेह थे, मुझे लगता है दूर हुए होंगे बहुत हद तक। हाँ, दो इसमें एक थोड़ा प्रश्न ये बनता है कि आपने जैसे कहा कि वो संजय को एक तरह से पावर किसी ऋषि ने दी थी, तो वो क्या विज्ञान था? वो नहीं, पावर नहीं दी थी। मैंने पावर नहीं कहा, मैंने ये कहा कि संजय को हिप्नोटाइज करके इस तरीके का बनाया गया था कि संजय, मैं तुम्हें ये हिप्नोटाइज करके तुम्हें कॉन्शियस को फैलाने का तरीका होता है, वो बताया जा सकता है कैसे होता है। मैंने कहा ना, पूरी लंबी घटना नहीं बताना चाहूंगा, मिसयूज भी होते हैं इसके। तो वो जो चीजें होती हैं कि उसको चेतना को विस्तीर्ण करने का तरीका बताया गया, लेकिन संजय इसको तभी एक्टिव करेगा जब वो कहेंगे। अगर कोई किसी को हिप्नोटाइज करता तो उसकी की बना दी जाती, वो की जब बोली जाता है, वो की जब कहेगा तो काम करेंगे। आपने देखा होगा कि जादूगर जब स्टेज पे अपने शो दिखाता है तो उसमें एक शो ऐसा जरूर होता है जो हिप्नोटाइज से रिलेटेड होता है। जब हिप्नोटाइज से रिलेटेड कोई शो करता है तो जिस पात्र को उसने हिप्नोटाइज किया है वो पात्र उसके आवाज का अनुसरण करता है, उसका आवाज उसकी की होती। उसने बोल रखा होता है कि मैं तुमसे कहूंगा शुरू तो शुरू हो जाओ, या चुटकी बजाऊंगा तुम शुरू हो जाना, या मैं रुमाल गिराऊंगा तुम शुरू हो जाना, कोई की होती। तो ज्यादातर शब्दों को की बनाते हैं, शब्दों से। तो जादूगर मान लीजिए किसी शब्द से उसको सम्मोहित कर लिया और जादूगर कहेगा कि मैं जब बोलूंगा तो तुम वो काम करना। तो जादूगर एक बात कहता है कि इस समय पब्लिक में सब साइलेंट हो जाएं, बिल्कुल अब कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि इससे इस व्यक्ति की जान को खतरा है। तो एक बहुत समझने की बात है, क्योंकि भीड़ में दिखा रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं। वॉइस फ्रिक्वेंसीज होती हैं। अभी मेरी जो वॉइस फ्रिक्वेंसी है, ये वॉइस फ्रिक्वेंसी अगर किसी के लिए की का काम करती है तो वही वॉइस फ्रिक्वेंसी किसी और की भी हो सकती है, हजारों में बैठे हुए एक हो सकता है। तो ऐसे में यदि पब्लिक में कोई ऐसा आदमी कुछ बोल पड़े तो हिप्नोटिज्म जो कर रहा हुआ है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है और फिर उससे जान को खतरे हो सकते हैं। इसलिए ये सभी जादूगर जो भी स्टेज पे शो करते हैं सबसे पहले ये कहते जरूर हैं कि साइलेंट हो जाए। तो वो की का खेल है। हर व्यक्ति की अपनी एक वॉइस फ्रिक्वेंसी है, हर व्यक्ति का अपना एक खास प्रतिभा होती। तो धृतराष्ट्र को उन्होंने वो की बना के दे दी थी। तो धृतराष्ट्र जब कहते थे तब वो काम करते थे, उसके बाद वो नहीं करते थे। संजय के पास ऐसी लक्षण नहीं रहे कि संजय जब चाहे काम करते रहे। तो ये विज्ञान इस तरीके से काम की दी गई थी बना के। और इसमें कोई संदेह? फिलहाल तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे।